शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज वीडियो में जानेंगे धनतेरस के दिन से जो यम देवता के निमित्त दीपदान किया जाता है उसका सही विधान क्या है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए है जो कि आपके बहुत काम की रहेगी। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे ये मृत्यु के देवता हैं यमराज जी, और उनके नाम का दीपदान अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। साथ ही साल भर में एक दिन ऐसा है जब उनके नाम का दीपदान किया जाता है। कार्तिक महीने में सभी देवी देवताओं के नाम का दीपदान किया जाता है। उसमें यम देवता के निमित्त भी दीपदान का प्रावधान है, परंतु इसकी सही विधि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सभी फ्लैट में रहते हैं तो कैसे यह दीपदान करें, यह सबसे बड़ा प्रश्न आता है। साथ ही सुबह आप सभी जो है जब दीपदान करें तो आते हुए गलती ना करें। जब दीपदान करेंगे तो पूरी वीडियो सुनिएगा, तभी आपके यह काम की रहेगी। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति किसी कारण से अगर आप सभी मासिक धर्म या सूतक पातक की स्थिति है तो आप नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है ना, अंतिम दिन इस महीने का, उस दिन भी यह दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिवसों में तो हमें करना ही है। कई लोग सिर्फ धनतेरस के दिन जलाते हैं, अत्यधिक शुभ है। खाली धनतेरस के दिन भी जला सकते हैं। यह यम द्वितीया अर्थात भाई दूज के दिन भी कई क्षेत्रों में जलाया जाता है। कई क्षेत्रों में पूरे 5 दिनों जलाया जाता है यह दीपक। कई लोग धनतेरस के दिन ही जलाते हैं। तो आपको जब भी स्मरण करना हो, देवी देवता हैं उनके नाम का स्मरण कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। अब यह दीपक में आपको सबसे पहले सरसों का तेल भरना है। घी के दीपक का इसमें प्रयोग नहीं होता है कि यह एक तरह से जो है रोग दोष मिटाने, शनि राहु संबंधी और पितृदोष दूर करने के लिए भी एक विशेष दीपक माना जाता है। यह सबसे श्रेष्ठ दीपक होता है। तो इसमें सबसे पहले आप सरसों का तेल भर लीजिए। सरसों का तेल ना हो तो तिल का तेल भी भर सकते हैं, नहीं तो घी का भी प्रयोग करें, परंतु कोशिश करें सबसे पहले इसमें सरसों के तेल का ही आप दीपदान करें। अकाल मृत्यु दुर्घटना इत्यादि के भय को खत्म करता है और यमराज प्रसन्न होते हैं कि वह जो है उनके नाम से कोई जो है उनकी कृपा दृष्टि चाहता है, और वह जो है अपने परिवार में कृपा दृष्टि करते हैं। इससे रोग शोक संकट पीड़ा का नाश होता है। तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, परंतु ध्यान रहे इस मिट्टी के दीपक को आपको बाद में घर के अंदर नहीं लाना है। बाद में इस मिट्टी के दीपक को और यह जो सामग्री आप इस दीपक को जलाने में प्रयोग में लेंगे, बाद में आप सभी इसे कहीं पर जो है विसर्जित कर दीजिए, कचरे में डाल सकते हैं। या चिड़िया कबूतर को इसे जो है सामग्री को खाने में दे दीजिएगा, परंतु दोबारा इस दीपक को प्रयोग में नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखें। इस दीपक को आप फेंक दीजिए। आप इसमें जो है सबसे पहले थोड़ा काली जो सरसों होती है या पीली सरसों आप सभी इस दीपक में डाल दें। यम देवता के निमित्त जो दीपदान कर रहे हैं, और इसमें 4 बत्तियां रख दीजिए। ठीक है, चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित कर लेना है। कभी भी दोनों तरफ से बत्तियां प्रज्वलित नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा एक दीपक के अंदर 4 बत्तियां आपको रखनी चाहिए। चारों बत्तियों को आपको अच्छी तरह से प्रज्वलित कर लेना है। इसमें एक लौंग का जोड़ा भी डाल देते हैं। पीली सरसों इत्यादि तो डालते हैं तो शुभ ही शुभ रहता है, तो बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। आप इसमें लौंग और काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी परिवार में रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा के निवारण के लिए होती हैं। तो यह दीपक इस तरह से आपको प्रज्वलित कर लेना है। एक प्लेट ले लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा गेहूं का आसन या चावल का आसन, पुष्प का आसन आप सभी दीजिएगा। हमेशा हम कोई भी दीपदान करते हैं तो उसमें रोली चंदन मोली अगर समर्पित करते हैं, यह सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यह यम देवता के निमित्त दीपदान है। तो सबसे उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो आप यम देवता के निमित्त उनके स्मरण में उनका पूजन का विधान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, तो हमेशा ही यम देवता आप प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करते हुए, कभी मेरे परिवार में कुदृष्टि ना करें ऐसी प्रार्थना करते हुए इसमें रोली चंदन मोली अक्षत वगैरह सभी चीज़ें समर्पित करें। और यम देवता के निमित्त जो भोग आपके घर पर बन रखा है, जैसे बताशे हैं, गुड़ है, मिठाई है, या खिल बताशे घर में होती ही हैं, उनके नाम का इसको भोग लगा दीजिए। अब घर का कौन सदस्य इसको लगाएगा, घर का कोई बड़ा बूढ़ा सदस्य है, बड़ा सदस्य है, तो इस दीपक को लगाएं। यह दीपक हमेशा कई क्षेत्रों में प्रदोष काल में लगाते हैं। कई लोग जब सब कार्य हो जाते हैं, घर की पूजा पाठ विधान और सोने के पहले का थोड़ा सा समय होता है, उस समय यह दीपदान किया जाता है। तो आपके क्षेत्र में जिस अनुसार कर सकते हैं, चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो सोते समय आप जो है सोने से पहले यम देवता के निमित्त दीपदान कीजिएगा। और साथ के साथ आप सभी को इस कार्य को करते हुए अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। और इस दीपक में 4 बत्तियां जरूर से रखिएगा, खाली एक बत्ती लगाने से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा 4 बत्तियां इसमें रखी जाती हैं, क्योंकि चौहों दिशाओं से मेरे परिवार में समृद्धि हो, खुशियां हो, बरकत हो, और यम देवता हमेशा मेरे परिवार पर कभी कुदृष्टि ना करें चौहों दिशाओं से, इसलिए चौमुखा दीपक का प्रावधान है।
आप सभी को इस तरह से यह चौमुखा दीपक लगाना है। इस दीपक को हमेशा घर के दरवाजे पर या घर के दरवाजे के बाहर, अभी थोड़ा रात्रि का समय था जब मैं वीडियो बना रही थी, तो पूरे घर के बाहर दीपदान मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि बाहर अंधेरा सा था तो दिख ही नहीं पाता। इस कारण से मैंने अपने घर के अंदर की तरफ ही इसे रखा है। तो आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। हमेशा जो आपका मुख्य दरवाजा है, मुख्य गेट है, उसके बाहर आपको यम देवता के नाम का दीपक लगाना है, या किसी कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। दरवाजे पर नहीं लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर में इसे लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखिए। घर के अंदर भूलकर भी यम देवता के निमित्त दीपदान नहीं करना है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। 3 बार इस दीपक के ऊपर से जल आप सभी घुमा लीजिए और घर के सभी सदस्यों के नाम का एक रुपये का सिक्का, जो कि बाद में आपको किसी गौशाला में किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे देना है, आपको इस प्लेट में रख लेना है। और इस तरह से आप सभी को इसे ले जाकर शाम के समय घर के दरवाजे के बाहर की तरफ प्रज्वलित इसे कर देना है। ठीक है, यह यम देवता के निमित्त दीपदान का प्रावधान होता है। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी हमारा फ्लैट वगैरह है तो हम क्या करें? तो फ्लैट वगैरह की स्थिति है तो आप सभी जो है, जैसे अपने घर का जो दरवाज़ा होता है, जो मुख्य दरवाज़ा नहीं, जो 5-6 मंजिला फ्लैट हैं उनमें जो है मुख्य दरवाजे पर इसका दीपदान नहीं, जो आपके घर का दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, वहीं पर आप सभी को इस दरवाजे को बाहर की तरफ प्रज्वलित कर देना है। जब सुबह होगी तो इस दीपक को आप सभी को जो है कचरे इत्यादि में फेंक देना है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। ऐसा मन में न सोचे कि हम दीपक नहीं लगा पाए हैं तो कोई घटना घट जाएगी, ऐसा नहीं है। 5 दिनों में किसी भी एक दिन यम देवता के निमित्त दीपदान कर लीजिएगा। परम सुखों की अनुभूति होने के लिए कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है कि हम सभी ऐसी गलती कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके यहाँ मध्य रात्रि में इसे प्रज्वलित किया जाता है, जैसे भोजन इत्यादि से निवृत्त होने के बाद, तो आप तब कर लीजिएगा और यम देवता से प्रार्थना जरूर से कीजिएगा कि मेरे परिवार से रोग दोष संकट पीड़ा का निदान कर कर हमेशा बरकत करें। ऐसी प्रार्थना कर कर सूतक पातक मासिक धर्म की स्थिति है तो आप सभी जो है इस कार्तिक महीने में जब अंतिम 5 दिन होते हैं ना, तो उन दिनों में भी यम देवता के नाम का दीपदान कर सकते हैं। घर में ना कर पाएँ तो किसी जो है जलाशय इत्यादि में या पीपल पेड़ के नीचे भी, कि यम देवता, मैं दीपावली में आपके नाम का जो यम दीपदान होता है वह नहीं कर पाई हूँ, आज करने जा रही हूँ, मेरे इस यम दीपदान को स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके नाम का भोग प्रसाद समर्पित कर दें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। तो इस तरह से यह पूरी जानकारी थी। आटे का दीपक बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ है। अभी समय का अभाव था तो मैंने मिट्टी का ही दीपक लिया है। यह दीपक आप बड़े स्वरूप में भी ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। जैसा है जिस स्वरूप में है आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, आपका सच्चा भाव सच्चा मन देखा जाएगा, निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। तो इस तरह से यह यम देवता के निमित्त धनतेरस के दिन दीपदान किया जाता है, जिसकी पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। जय माता दी। आपके लिए दीपावली खूब सुख पूर्व हो, यही प्रार्थना करते हुए दीपा